जनता को 5 साल तक भूल जाना और चुनाव आते ही बेटी की शादी, दादी की पेंशन, घर के लिए सड़क और घर जाने के लिए बस तक याद आ जाना। क्या यही है हमारे मुख्यमंत्री की संवेदना? क्या यही है चुनावी गणित? क्या आप भी इस बार इन वादों के झांसे में आ जाएंगे? दोस्तों, मैं धीरू और आज हम बात करने जा रहे हैं उस अचानक आई सरकारी मेहरबानी की जो 24 जून 2025 की कैबिनेट मीटिंग के बाद एकदम बारिश की तरह बरस पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि ये बारिश पानी की थी या चुनावी नोटों की? क्या ये विकास की आंधी है या वोट की चालाकी? सीएम साहब कहते हैं पर्व त्योहार में लोग दिल्ली, पंजाब, बंगाल, यूपी से बड़ी संख्या में बिहार आते हैं, उन्हें परेशानी होती है, इसलिए हम 299 नई बसें चलवाएंगे, एसी और नॉन एसी दोनों। भाई साहब, छठ, होली, दिवाली तो हर साल आते हैं, फिर ये सुविधा 2020 में क्यों नहीं आई, 2022 में क्यों नहीं आई, अब 2025 के जून में क्यों आई? जवाब साफ है, क्योंकि 2025 में चुनाव है, लोग घर आएंगे, वोट डालेंगे और सरकार को दोबारा सत्ता में बैठा देंगे। और देखिए ना, 105.82 करोड़ की बसें आ रही है, 150 और एसी बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाई जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन इस टीमिंग की सच्चाई को कैसे नजरअंदाज करें? सीएम साहब ने कहा हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना ला रहे हैं, हर पंचायत में एक विवाह भवन होगा, 4056.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है 2010 से 2025 तक आपने कितनी पंचायतों में ऐसे भवन बनाए जिनकी बेटियां 5 साल पहले ब्याही गई? उनका क्या? जिनके घर अभी टूटे पड़े हैं उनकी चिंता बाद में। और ये योजना भी जून में आई, क्यों? क्योंकि फिर वही बात, चुनाव है ना भाई। सीएम साहब कहते हैं ये भवन जीविका दीदियों के द्वारा संचालित होंगे। अरे वाह, मतलब महिलाओं के रोजगार के नाम पर वोट खींचो और गरीब बेटियों के नाम पर सहानुभूति का नाटक भी कर लो। और सीएम साहब का तीसरा ऐलान आता है राघोपुर को पटना से जोड़ने वाला पुल अब तैयार हो गया। लेकिन मेरा सवाल यह है, पुल तो 2016 में शुरू हुआ था, आपने 8 साल बाद जून 2025 में लोकार्पण क्यों किया? क्या इसलिए कि अब राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को नीचा दिखाना है? मुख्यमंत्री जी, ये जनता की मेहनत का पैसा है, उसे आपकी छवि चमकाने का पोस्टर मत बनाइए। अब एक और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बयान आता है, अब बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों को 400 की जगह 1100 महीने की पेंशन मिलेगी। ये पैसा हर महीने की 10 तारीख को खाता में पहुंचेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप 10 सालों तक आपने इन बेसहारा लोगों को 400 पर क्यों टिका कर रखा था? क्या आपको बूढ़ों की तकलीफ अब दिख रही है? और दिख रही हो तो क्यों? क्योंकि अब बूढ़े वोट नहीं देंगे तो सरकार बूढ़ी हो जाएगी। 1,09,69,255 लोग, इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। तो सवाल ये है सीएम साहब, अब क्यों याद आई जनता? आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया? आपने युवाओं को नौकरी देने के लिए कौन सी नई रणनीति बनाई? आपने स्कूल कॉलेज की हालत क्यों नहीं सुधारी? अस्पतालों की दवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी गई? लेकिन जून आते आते बसें भी आ गई, विवाह भवन भी आ गए, पेंशन भी बढ़ गए, पुल की फीता भी कट गए। यानी चुनाव आया तो सरकार को होश आया। हम अब पूछेंगे हमारे टैक्स के पैसे से विकास क्यों नहीं, बल्कि वोट की दुकानदारी क्यों? हम अब पूछेंगे गरीब की बेटी का भला 5 साल बाद क्यों याद आता है, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। हम अब पूछेंगे 1100 की पेंशन देकर आप 5 साल के लिए कुर्सी खरीदना चाहते हैं क्या? हम अब पूछेंगे विकास अब नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए, वादे नहीं जवाब चाहिए। इस वीडियो को हर उस बिहारवासी तक पहुंचाइए जो बाहर से घर आता है छठ पर।
जिसकी बेटी की शादी बोझ बन जाती है, जिसकी दादी 400 में दवा नहीं ले पाती, जो सालों से इसी पुल का सपना देख रहा था। आज अगर हम चुप रहे तो अगला चुनाव आने तक फिर से ये सरकार कान में तेल डालकर सो जाएगी। लेकिन अगर हम बोल पड़े तो इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, नियम तक बदल जाएंगे। मैं वाईटी धीरू ऑफिशियल से धीरू बोलता हूं, जनता को अब किसी माया में नहीं पड़ना है। समय आ गया है सरकार से सवाल पूछने का, वरना हर बार चुनाव से पहले आपको फिर मूर्ख बनाया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट में लिखिए अब की बार सवालदार सरकार चाहिए, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। धन्यवाद।